एक बार दिवाली के दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर आए, लेकिन वहां जाकर भगवान गणेश बुरे फंस गए। भगवान गणेश को जेल जाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि भगवान गणेश को जेल क्यों जाना पड़ा और फिर वो जेल से कैसे छूटे। मैनानगर गांव में सेठ धनीराम और उसकी पत्नी सेठानी माला रहते थे। सेठ धनीराम पैसों का पुजारी था, इसलिए वो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा किया करता। लेकिन वो पैसे बचाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने में भी कंजूसी करता था। इसलिए वो माता लक्ष्मी को प्रसाद ना चढ़ाकर सिर्फ भजन गाकर उनकी पूजा कर लेता। सेठानी माला भगवान गणेश की भक्त थी। वो रोज भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस और खड़ूस था। सेठानी जब भगवान गणेश की पूजा करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सेठानी रोज भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाती। ये रोज रोज भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने की क्या जरूरत है? पैसे नहीं खर्च होते हैं इसमें। तुझे पता भी है मैं कितनी मेहनत से रुपए कमाता हूँ, और तू उन पैसों को रोज देसी घी के मोदक में उड़ा देती है। और कौन से भगवान गणेश खुद इन मोदकों को खाने आ रहे हैं? प्रसाद के नाम पर तू खुद ही न खा लेती है। खुद नहीं खाती हूँ जी। भगवान गणेश का प्रसाद घर में सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। आप भी तो प्रसाद खाते हैं। तो मुझे मत दिया कर मोदक, कम से कम एक मोदक का तो खर्चा बचेगा। सेठ की बातें सुनकर सेठानी दुखी हो जाती है और सेठ के काम पर जाने के बाद वो भगवान गणेश से माफी मांगती है। सेठानी गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए। वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। भगवान, कृपया करके आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान गणेश सेठानी की भक्ति से खुश थे, इसलिए सेठानी की गणेश भक्ति के कारण ही सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैनानगर गांव में ही भगवान गणेश का भक्त रूपक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रूपक गांव के मुखिया के घर में नौकर था। वो रोज गणपति जी की पूजा करता और उन्हें मोदक का भोग भी लगाता। रूपक भगवान गणेश को देसी घी से बने मोदक तो नहीं चढ़ा पाता, लेकिन उसके मोदकों में भक्ति और श्रद्धा का स्वाद था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, मुझे गरीब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक दिन सेठ धनीराम मुखिया जी के घर आया। उसने धोखे से मुखिया जी के सोने के सिक्के चुरा लिए और इल्जाम बेचारे रूपक पर लगा दिया। चोरी के इल्जाम में पुलिस रूपक को पकड़कर ले गई और जेल में डाल दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार दिवाली का त्योहार आया। पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सबके घर दीपक की रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान गणेश के मन में एक विचार आया। विघ्नहर्ता ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक पर आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। लोग हमारी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर चलें? हे सिद्धि विनायक, आपका विचार तो उत्तम है, लेकिन पृथ्वी पर लोग हमें देखकर हैरान हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी, हम दोनों वेश बदल कर चलेंगे। मैनानगर गांव के जेल में एक कैदी बंद है जिसका नाम रूपक है। रूपक मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। हे प्रभु, कैदी और आपका भक्त? हाँ देवी लक्ष्मी, उस कैदी को गांव के मुखिया ने सोने के सिक्के की चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया है। आज दिवाली का त्योहार है। उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या का रूप धारण करके मैनानगर गांव में आते हैं। हे प्रभु, सेठ धनीराम मेरा भक्त है। मैं तो सेठ धनीराम के घर जाऊंगी। देवी लक्ष्मी, उसकी पत्नी माला मेरी भक्त है। चलो हम दोनों ही पहले सेठ धनीराम के घर चलते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या के रूप में सेठ धनीराम और सेठानी माला के घर पहुंचे।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन सेठ धनीराम ने तो माता लक्ष्मी को सिर्फ तुलसी के पत्तों का भोग लगाया था, जबकि सेठानी माला ने भगवान गणेश को उनका प्रिय देसी घी में बने मोदक का भोग लगाया था। मोदक को देखकर भगवान गणेश के मुंह में पानी आ रहा है। देवी लक्ष्मी, इन मोदकों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सिद्धि विनायक, धैर्य रखें, ये मोदक आपको ही चढ़ाए गए हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। तभी भगवान गणेश ने अपनी सवारी मूषक को सेठ धनीराम की तिजोरी में भेज दिया। मूषक वहां जाकर उठापटक करने लगा। तिजोरी से आ रही मूषक की आवाज सुनकर सेठ धनीराम दौड़कर तिजोरी के पास गया। उसके पीछे पीछे सेठानी माला भी दौड़ी। मौके का फायदा उठाकर बालक रूप में भगवान गणेश अपनी मूर्ति के पास रखे मोदक के पास गए और मोदक उठाकर खाने लगे। उधर तिजोरी में मूषक को ना पाकर सेठ धनीराम और सेठानी माला वापस पूजा के स्थान पर आ गए। सेठ धनीराम और सेठानी को आता देख माता लक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन बालक रूप में भगवान गणेश को सेठ ने मोदक खाते हुए पकड़ लिया। सेठ धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चोर 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 चोर! जाने भी दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे बच्चा है, शायद भगवान गणेश बालक रूप में स्वयं हमारे घर आए हो। तुम चुप रहो, ये साधारण बालक है, कोई भगवान गणेश नहीं है। इसने देसी घी के मोदक चुराए हैं। सेठ पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। सेठ धनीराम दरोगा से झूठ बोलता है। दरोगा साहब, ये बालक चोर है। ये मेरे घर में घुस आया और इसने मेरे चांदी के सिक्के चुराए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बालक ने तो सिर्फ मोदक खाए हैं। तुम चुप रहो, इसने मेरे घर में चोरी की है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। दरोगा साहब बालक रूप में भगवान गणेश को पकड़कर थाने ले जाते हैं और चोरी के आरोप में जेल में डाल देते हैं। जेल में भगवान गणेश से मिलने माता लक्ष्मी आई। सिद्धि विनायक, आप तो भगवान हैं, तो फिर इस जेल में क्यों हैं? यहाँ से चलिए प्रभु। देवी लक्ष्मी, ये सब तो मेरी ही लीला है। दरअसल मैं अपने भक्त रूपक की सहायता करने खुद जेल आया हूँ। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर सेठानी माला बार बार सेठ धनीराम से विनती कर रही थी कि वो उस बालक को जेल से छुड़ा दे, लेकिन सेठ धनीराम ने उसकी एक न सुनी। इधर जेल में भगवान गणेश अपने भक्त रूपक के पास जाते हैं और रूपक को दर्शन देते हैं। प्रभु, आप मेरे विघ्नहर्ता, आप आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु। रूपक भगवान गणेश के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता है। उठो रूपक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जेल में रहकर भी एक दिन भी मेरा नाम लेना नहीं भूले। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है प्रभु। आप मुझ गरीब से मिलने जेल में आए, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है प्रभु? रूपक, मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने आया हूँ। प्रभु, मुखिया जी इस गांव के रसूखदार आदमी हैं। उनके कहने पर पुलिस ने मुझे जेल में रखा है। जब तक मुखिया जी नहीं कहेंगे, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तुम पुलिस को यहाँ बुलाओ और पुलिस से कहो कि मुखिया के घर से जो सामान चोरी हुआ था, वो सामान सेठ धनीराम की तिजोरी में रखा है। लेकिन प्रभु, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। ठीक है प्रभु। रूपक आवाज देकर पुलिस को बुलाता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो तू चोर नहीं है? तो मुखिया के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए वो किसने चुराए थे? वो सिक्के सेठ धनीराम ने चुराए थे मालिक। वो सोने के सिक्के सेठ धनीराम की तिजोरी में रखे हैं। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? सेठ धनीराम इस गांव के रईस सेठ हैं, उन पर तो खुद लक्ष्मी मेहरबान है। वो मुखिया के सोने के सिक्के क्यों चुराएंगे? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप सेठ धनीराम के घर जाकर तिजोरी की तलाशी ले लो। दरोगा मुखिया को इस बात की खबर करता है। फिर दरोगा रूपक को लेकर सेठ धनीराम के घर पहुंचता है। मुखिया भी वहां आ जाता है। अरे दरोगा साहब, आइए आइए, कहिए, मेरे चांदी के सिक्के मिले क्या? मिल जाएंगे, लेकिन मैं पहले आपकी तिजोरी की तलाशी लेने आया हूँ। वाह दरोगा साहब, मेरे घर चोरी हुई है और तलाशी भी मेरे ही घर की। हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि मुखिया जी के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए हैं वो आपके घर में ही है।
इतना कहकर दारोगा सेठ धनीराम के घर के अंदर आ जाता है और तिजोरी की तलाशी लेने लगता है। दारोगा को सेठ धनीराम की तिजोरी से सोने के सिक्के मिलते हैं। ये वही सोने के सिक्के थे जो मुखिया जी के घर से चोरी हुए थे। दारोगा को तिजोरी में से चांदी के वो सिक्के भी मिल जाते हैं जिसकी चोरी का इल्जाम सेठ धनीराम ने बालक रूपी भगवान गणेश पर लगाया था। मुखिया अपने सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है। ये चांदी के वही सिक्के हैं ना जिसकी चोरी का इल्जाम आपने उस बालक पर लगाया है। आप दोनों इस गांव के रसूखदार लोग हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। दारोगा चोरी के आरोप में सेठ धनीराम को जेल में डाल देता है और रूपक और बालक रूप में भगवान गणेश दोनों जेल से छूट जाते हैं। हे प्रभु, आपने दिवाली के दिन मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की है, मुझे जेल से रिहा करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। रूपक, अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाओ। माता लक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रूपक अपने घर आ जाता है। घर आकर रूपक ने देखा कि उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में थे। आ गए आप, ये देखिए, ये सब मिठाइयाँ, नए कपड़े, इतने सारे रुपए पैसे, ये सब मुखिया जी ने भिजवाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये छोटी सी भेंट हमें भिजवाई है और आपको कल से काम पर बुलाया है। इसके बाद रूपक ने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की और भगवान गणेश का धन्यवाद किया। गरीब की गणेश चतुर्थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बीना अपने पति गोपाल के साथ छतरपुर गांव में रहती थी। बीना का पति एक गरीब किसान था। उसके खुद के खेत तो नहीं थे, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उन दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। एक दिन, सुनिए जी, कम पैसों में हम जैसे तैसे गुजारा तो कर लेते हैं, लेकिन संतान न होने का दुख मुझे अब जीने नहीं देगा। मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं रहोगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर जाऊंगा। दरअसल बीना और गोपाल की शादी को पूरे 11 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा सके। संतान की चाहत में बीना हमेशा परेशान रहती थी। आप तो खेतों में काम करते हैं और आपका समय कट जाता है, लेकिन दिन भर ये झोपड़ी मुझे खाने को आती है। ऐसा लगता है कि काश इस छोटे से घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजती और मेरा अकेलापन दूर हो जाता। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीना को दिलासा देकर गोपाल चुपचाप सो जाता है, लेकिन सच तो ये था कि गोपाल अब बच्चे की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन बीना अब भी माँ बनने के सपने देखा करती थी। माँ, माँ, माँ। अगले दिन, सुनिए जी, कल रात मैंने सपना देखा कि हमारे घर में एक बच्चा खेल रहा है। वो बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। बीना, सपना तो सपना होता है, सपने कभी सच नहीं होते। तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे काम पर जाना है। पति की बात सुनकर बीना उदास हो गई, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो एक दिन माँ जरूर बनेगी। उससे लोगों के ताने नहीं सुने जाते थे। वो जहां भी जाती, गांव की औरतें उसे बांझ बोलकर उससे दूर भागती और तरह तरह की बातें करती। बुधवार के दिन पूजा करने बीना गणपति भगवान के मंदिर गई। वहां पहले से पूजा कर रही औरतों की बातें बीना ने सुन ली। अरे, अब बांझ औरतें भी मंदिर आने लगी। इनका तो घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। ना जाने कैसे लक्षण है इसके कि शादी के 11 साल बाद भी बच्चा ना हो सका। ना जाने कमी किसमें है, पति में है या पत्नी में। अब तो बच्चा पैदा करने की उम्र भी ना रही इसकी। हाँ, अब क्या बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगी? अब तो ये बांझ ही रहेगी। हाँ। औरतों की कड़वी बातें सुन रही बीना ये सब सह न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर मंदिर के पुजारी जी ने बीना से पूछा, बेटी,
तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? पुजारी जी, मैं बांझ हूं ना, इसलिए मुझे देखकर गांव की औरतें न जाने कैसी कैसी बातें करती हैं, जिसे सुनकर मेरा दिल भर आया। बेटी, तुम चिंता मत करो। इस समय तुम विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर में खड़ी हो। भगवान गणेश सबके कष्ट हर लेते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से भगवान श्री गणेश की पूजा करोगी तो वे तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। मैं तो हर बुधवार के दिन गणपति बाबा के मंदिर में आती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। बेटी, गणेश चतुर्थी आने वाली है। तुम अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करके पूरे 9 दिन तक भगवान गणपति की पूजा करना और उसके बाद धूमधाम से मूर्ति का विसर्जन करना। ऐसा करने से भगवान गणेश तुम्हारे दुख जरूर दूर करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है पुजारी जी। बीना घर आकर अपने पति गोपाल को सारी बात बताती है। बीना, इस काम में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। उस दिन से गोपाल रोज अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अलग रख देता। कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली थी। उन्हीं पैसों से गोपाल बाजार जाकर भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर लाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी झोपड़ी में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। बीना रोज भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने हाथों से आटे का मोदक बनाती। सुनिए जी, घर में आटा कम होने के कारण ये 4 मोदक ही बन पाए हैं। कोई बात नहीं बीना, भगवान गणेश को तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति से मतलब है। मोदकों की संख्या से उन्हें क्या लेना देना। तुमने भक्ति भाव से अपने हाथों से ये मोदक बनाए हैं तो गणपति बाबा ये मोदक जरूर स्वीकार करेंगे। पूजा के बाद बीना ने जैसे ही प्रसाद उठाया वैसे ही घर के दरवाजे पर एक बालक की आवाज आई, माँ माँ। माँ की पुकार सुनकर बीना घर के बाहर आई तो उसने देखा एक बालक बाहर खड़ा है। बीना को किसी ने पहली बार माँ कहा था, इसलिए उस बालक को देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी। तुम कौन हो बेटा? माँ, मैं गजानन हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बीना उस बालक को अपने घर के अंदर ले आती है, उसे आदर सत्कार के साथ घर में बैठाती है और उसे प्रसाद का मोदक खाने के लिए देती है। बालक गजानन एक एक करके सारे मोदक खा लेता है। हे भगवान, मेरे और मेरे पति के लिए एक भी मोदक नहीं बचा। आज तो घर में खाने के लिए और कुछ है भी नहीं। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी गजानन बोल पड़ता है, किस सोच में पड़ गई हो माँ? मुझे और मोदक दो ना। बेटे गजानन, घर में और मोदक तो नहीं है, तुम कल फिर आना, कल मैं आज से ज्यादा मोदक बनाकर रखूंगी। ठीक है माँ। मोदक खाकर गजानन चला जाता है। बीना अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे। तुम चिंता मत करो। सिद्धि विनायक का नाम लेकर पानी का गिलास ले आओ। ये कुछ पैसे रख लो, कल प्रसाद के लिए ज्यादा मोदक बनाने हैं ना। बीना और गोपाल दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन बीना प्रसाद के लिए ज्यादा मोदक बनाती है और गजानन सारा मोदक खा लेता है। मुझे और मोदक चाहिए माँ। गजानन बेटा, अब मैं कल और ज्यादा मोदक बनाऊंगी, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें आज से ज्यादा मोदक खिलाऊंगी। और इस तरह गजानन रोज बीना के घर आता और बीना रोज उसे पहले से भी ज्यादा मोदक खाने के लिए देती। गणेश चतुर्थी के अनुष्ठान को पूरे 8 दिन बीत गए। 9वें दिन, बेटा गजानन, कल गणेश चतुर्थी है। कल हम भगवान गणपति की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तुम कल जल्दी आना और भगवान गणपति की पूजा में भाग लेना। हाँ माँ, मैं कल जरूर आऊंगा। 9वें दिन बीना और गोपाल भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। हे गणपति, तुम तो देवों के देव हो, तुम तो सबके कष्ट दूर कर देते हो। मुझ दुखियारी का कष्ट भी दूर कर दो, मेरे सिर से बांझ होने का बोझ उतार दो।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बीना और गोपाल भगवान गणपति की पूजा करने के बाद गजानन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी गजानन नहीं आया। सुनिए जी, आज गजानन नहीं आया। आज मैंने उसके लिए सबसे ज्यादा मोदक बनाए हैं। हो सकता है उसके माता पिता ने उसे नहीं आने दिया हो। आज गणेश चतुर्थी है ना, उसके घर में भी गणपति बप्पा की पूजा हो रही होगी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, माँ, माँ। आ गया, मेरा गजानन आ गया। बीना दौड़कर दरवाजे पर जाती है और गजानन को गले से लगा लेती है। तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देख, आज मैंने तेरे लिए रोज से ज्यादा मोदक बनाए हैं। माँ, आज मुझे कई घरों में जाना था। कई घरों में? क्यों? कई घरों में क्यों जाना था? मोदक खाने के लिए। तो तूने आज पेट भर के मोदक खाया है, फिर तो मेरे बनाए हुए मोदक नहीं खाएगा। खाऊंगा ना माँ, मैं तेरे बनाए हुए मोदक जरूर खाऊंगा, लेकिन आज आधा मोदक मैं खाऊंगा और आधा मोदक तुम्हें खाना होगा। हाँ, मैं जरूर खाऊंगी। लेकिन एक शर्त और है। कैसी शर्त? आज तुम मुझे अपने हाथों से मोदक खिलाओगी। बीना गजानन को अपने हाथों से मोदक खिलाने लगी। वो गजानन को आधा मोदक खिलाती और फिर गजानन वो आधा मोदक अपने हाथों से बीना को खिलाता। इस तरह से गजानन और बीना दोनों ने एक दूसरे को प्रसाद का मोदक खिलाया। मोदक खाने के बाद, माँ, आज तुम्हारी पूजा संपूर्ण हुई और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और इतना कहकर गजानन भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। ये सब देखकर बीना और गोपाल हैरान हो जाते हैं कि गजानन और कोई नहीं, स्वयं भगवान गणेश है। बप्पा, आप खुद मुझ गरीब के घर आए और मेरे बनाए हुए मोदक का प्रसाद खाया। बीना, मैं खुद नहीं आया। तुम्हारी निश्चल भक्ति मुझे यहाँ खींच कर लाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बप्पा, जैसे आपने मुझे माँ कहकर पुकारा था, वैसे ही मुझे माँ कहने वाली एक संतान चाहिए। बांझपन का बोझ मुझसे अब और नहीं सहा जाता। बीना, मेरा जूठा प्रसाद जो तुमने खाया है, वही तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। तुम्हें बहुत जल्द एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्धान हो जाते हैं। बीना और गोपाल की खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने धूमधाम से भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। गोपाल और बीना दोनों पति पत्नी रोज भगवान गणेश की पूजा करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और कुछ महीनों के बाद बीना गर्भवती हो गई। अगले साल ठीक गणेश चतुर्थी के दिन बीना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने गजानन रखा। बीना और गोपाल गजानन को भगवान गणेश का दिया हुआ प्रसाद मानते थे। गजानन के शुभ आगमन से उनके घर में खुशियां आ गई और दोनों पति पत्नी के गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। Please subscribe this channel.